चलो ठीक है। सो जो प्रीवियसली हम बना रहे थे ड्राइंग्स, ठीक है, वो थी आपकी 2D ड्राइंग्स in which you can see only x axis and y axis, ठीक है। but in case of your 3D you can see x axis, y axis and as well as third axis, that is called your z axis, जेड ठीक है। एक्स। तो तीनों एक्सिस आपको शो होगी। दैट मीन्स 2D में आपके पास टू डायरेक्शन ही थी, ठीक है। बट इन केस ऑफ योर 3D, ठीक है, 3D में क्या है, 2D को अगर आप हाइट दे दोगे तो वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड योर 3 डायमेंशनल ड्राइंग्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। प्रीवियसली आपकी स्क्रीन ऐसे ही आ रही थी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है वर्क स्पेस पे, ठीक है। यू हैव टू गो टू वर्क स्पेस सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे जाओ वर्क स्पेस सेटिंग्स। इन केस अगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नीचे आपके पास एक गियर का सिंबल होगा, ठीक है, वहाँ पे आके जाके आप चेंज कर सकते हो। सो गो टू वर्क स्पेस सेटिंग्स, देन यहाँ पे आपके पास लिखा होगा ड्राफ्टिंग 3D बेसिक्स एंड 3D मॉडलिंग, ठीक है। यू हैव टू क्लिक ऑन 3D बेसिक्स, ठीक है। तो आपने बेसिक्स ओपन करना है, तो क्लिक ऑन 3D बेसिक्स, देन यू कैन सी वेरियस आइकन्स दैट आर यूज्ड इन योर 3D, ठीक है। तो ये सारे आइकन्स है जो कि आपके 3D में यूज़ होंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़, अभी आपको क्या है, एक्स वाई ही शो कर रहा है, ठीक है। नाउ इन केस यू वांट टू सी द जेड एक्सिस ऑल्सो, ठीक है, तब आप क्या करोगे, यू हैव टू क्लिक शिफ्ट बटन, देन माउस का स्क्रॉल बटन आपने एट अ टाइम प्रेस करना है, ठीक है। सो एट अ सेम टाइम यू हैव टू प्रेस शिफ्ट बटन एंड स्क्रॉल बटन, ठीक है। देन आपको माउस को मूव करना है, देन यू कैन सी योर एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस ऑल्सो, ठीक है। तो अभी तक मैंने कोई ड्राइंग नहीं बनाई, तो सिर्फ आप ये देख सकते हो, ठीक है, एक्सिस। सो दिस इज कॉल्ड योर WCS, ठीक है। इसे हम बोलते हैं WCS, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर ऑटोकैड बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा, ठीक है। दैट मीन्स 0,0 पे जो भी ओरिजिन पे हमें एक्स वाई शो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड योर WCS, ठीक है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड अनदर टर्म इज कॉल्ड योर UCS, ठीक है, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम और यूज़र डिफाइंड सिस्टम, ठीक है। जो कि यूज़र डिफाइंड करेगा, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे UCS, ठीक है। WCS ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट इन केस यू वांट टू चेंज द कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोई आपने 3D बॉडी बनाई हुई है, उसके ऊपर एक और बॉडी बनानी है, ठीक है, देन यू हैव टू चेंज द UCS, ठीक है। तो हम उसे बोलते हैं UCS। तो वैसे ही UCS 1 2 3 ऐसे ही क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर यूज़र, ठीक है। जो भी यूज़र की जैसे भी रिक्वायरमेंट है वैसे वो डिफाइन कर सकता है, ठीक है। देन ऑन द राइट हैंड साइड टॉप व्यू, ठीक है, टॉप साइड पे राइट में आपको शो कर रखा है क्यूब, ठीक है। दिस इज अ क्यूब, ठीक है, जिसमें आपको व्यूज़ आपको शो कर रखे हैं, टॉप व्यू, देन फ्रंट व्यू, ठीक है, दीज आर ऑल द व्यूज़, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज this is your full navigation wheel. In full navigation wheel you have the option of orbit, zoom, ठीक है, rewind, pan, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वेरियस ऑप्शन है, ठीक है, हम आगे जाके देखेंगे क्या क्या होता है ये, ठीक है। जूम आपको ऑलरेडी पता है, ऑर्बिट जो है रोटेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को, पैन, ठीक है, मूवमेंट है, ठीक है। बाकी हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। देन दिस वन, ठीक है, दिस हैंड विल शो यू द पेन, ठीक है। दैट मीन्स इफ यू वांट टू मूव द स्क्रीन,
ठीक है। तो अगर आपने स्क्रीन को मूव करना है देन यू कैन प्रेस दिस पेन, देन यू कैन मूव द स्क्रीन, ठीक है। यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्क्रॉल बटन ऑल्सो, ठीक है, स्क्रॉल बटन से आप डायरेक्टली पिक कर सकते हो। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट सेम है। देन उसके बाद स्लो मोशन है, ठीक है, वो नेक्स्ट देखेंगे। देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास रीस्टोर पॉइंट है, व्यू पोर्ट है, ठीक है। व्यू को क्यूब जो लिखा हुआ है ये वाला क्यूब, उसे आप देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो, ठीक है। हाइड करना है तो यहाँ से हाइड कर सकते हो आप, ठीक है। देखना चाहते हो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार को अगर आप हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से अनटिक कर सकते हो, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील अलग से अगर आप ऐड करना चाहते हो तो स्टीयरिंग व्हील अलग से ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो वन दिस इज कॉल्ड योर व्यू, ठीक है, मॉडल कस्टम मॉडल व्यूज, ठीक है, इन विच यू कैन सी द ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है वो हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, जब मैं कोई मॉडल बनाऊंगा तो उसके बाद देखेंगे। देर आर 6 ऑर्थोग्राफिक व्यूज़, ठीक है, 6 ऑर्थोग्राफिक व्यू होते हैं और 4 आइसोमेट्रिक व्यू होते हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, दिस आर ऑल द आइसोमेट्रिक व्यू। देन दिस इज द विजुअल स्टाइल, ठीक है, द विजुअल स्टाइल ऑफ द मॉडल, ठीक है। तो अभी हम मॉडल बनाएंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये विजुअल स्टाइल क्या है। नेक्स्ट वन, ठीक है, तो हमने सबसे पहले जब भी हमने ड्रॉ करना है फिगर, सो यू हैव टू सेलेक्ट वन प्लेन, ठीक है, यू हैव टू सेलेक्ट द वन ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है। तो आपने एक ऑर्थोग्राफिक व्यू सेलेक्ट करना है ऑफ योर ड्राइंग। सो आपने जाना है कस्टम व्यू पे, ठीक है, व्यू कंट्रोल बार, देन यू हैव टू सेलेक्ट द व्यू, ठीक है। किस व्यू पे आपने ड्राइंग ड्रॉ करनी है 2D, वो आपने सेलेक्ट करना है। जनरली हम टॉप व्यू या फ्रंट व्यू में ड्रॉ करते हैं ड्राइंग, ठीक है, बट इन केस सम एरियाज में कई बार रिक्वायरमेंट हो जाती है कोई और व्यू पे आपने ड्रॉ करनी है, देन यू कैन सेलेक्ट द अदर व्यू ऑल्सो। सो आई सेलेक्ट द टॉप व्यू, ठीक है, तो मैं टॉप व्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, तो आपको 2D एक्सिस शो कर रखा है। देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, टॉप पे आपको क्या है, यू कैन सी द प्रिमिटिव सॉलिड्स, ठीक है, देज आर ऑल कॉल्ड द प्रिमिटिव सॉलिड्स, ठीक है, जो कि पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है इन केस ऑफ योर 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑटोकैड में पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ योर बॉक्स, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा बॉक्स, ठीक है। सो हाउ टू क्रिएट द बॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है, तो रेक्टेंगल या स्क्वायर आप क्रिएट करोगे, देन ऑन अ XY प्लेन, ठीक है, देन यू हैव टू गिव द हाइट, ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू अ 3D बॉडी, ठीक है। सो डायरेक्टली बॉक्स कमांड है ये, ठीक है। बॉक्स कमांड को कैसे यूज़ करोगे, सेलेक्ट द बॉक्स कमांड, ठीक है, देन you have to give the first corner, ठीक है। first corner you can define the first corner with the help of your coordinate 0,0 10,10 या 40,40, ठीक है, अदरवाइज कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हो एज पर योर चॉइस, ठीक है, जैसे भी आपकी चॉइस है यू कैन डिफाइन। सो आई डिफाइन द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, देन इट इज़ आस्किंग मी कि आप क्यूब डिफाइन करना चाहते हो या लेंथ डिफाइन करना चाहते हो। इन केस अगर आप क्यूब डिफाइन करना चाहते हो तो आप
क्यूब में क्या है, जितनी भी लेंथ है विड्थ है वो सेम होगी, ठीक है। और जो लेंथ है, लेंथ में आपको दोनों विड्थ और लेंथ दोनों डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। देन एक और ऑप्शन है, यू कैन डिफाइन द अदर कॉर्नर डायरेक्टली ऑल्सो, ठीक है। सो एज पर योर चॉइस यू कैन डिफाइन द रेक्टेंगल, ठीक है, सेम एज इट इज़ जो हमने प्रीवियसली किया था, ठीक है, वही सेम करेंगे। सो डिफाइन द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। सो आई डिफाइन द सेकेंड पॉइंट, देन नेक्स्ट पॉइंट वो पूछ रहा है, यू हैव टू स्पेसिफाई द हाइट, ठीक है। सो हाइट मैंने, अगर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर लिया, देन आई एम गिविंग द हाइट, ठीक है। सो इसमें क्या है, इन केस यू सेलेक्ट द टॉप व्यू, ठीक है, सो यू हैव टू गिव ऑलवेज द नेगेटिव हाइट, ठीक है। तो आप नेगेटिव हाइट मतलब कि -40-50 वैल्यू दोगे, तभी वो टॉप व्यू रहेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट बनेगा आपका बॉक्स, वो क्या है, बॉटम व्यू होगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हो तो टॉप व्यू जो है वो आपका बॉटम व्यू आ जाएगा, और जो ऊपर क्रिएट हो रहा है वो टॉप व्यू आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि इंटरचेंज हो जाएगा टॉप व्यू बॉटम व्यू में, इन केस अगर आप डायरेक्शन दे रहे हो पॉजिटिव, ठीक है। सो यू हैव टू गिव द डायरेक्शन, ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट है यू हैव टू गिव। तो अगर आपने टॉप व्यू सेलेक्ट किया है तो नेगेटिव डायरेक्शन दो, अगर आपने बॉटम व्यू सेलेक्ट किया है देन यू हैव टू सेलेक्ट द पॉजिटिव व्यू, ठीक है। सो आई गिव द वैल्यू, ठीक है, जितनी भी वैल्यू देना चाहते हो यू कैन गिव पॉजिटिव प्लस माइनस, ठीक है। सो दिस इज़ द बॉक्स, ठीक है। अगर मैं उसे रोटेट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ योर शिफ्ट एंड स्क्रॉल बटन, ठीक है, तो यू कैन सी द बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, दिस इज़ अ ऑर्बिट, ठीक है। तो ये ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट भी क्या है, रोटेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करना चाहते हो तो यू कैन सेलेक्ट द ऑर्बिट। यू हैव द अनदर ऑप्शन ऑल्सो फ्री ऑर्बिट, इन केस मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, तो आप फ्री ऑर्बिट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट द एनी वन सर्कल, ठीक है, कोई भी एक सर्कल पे माउस का कर्सर लेकर जाओ, ठीक है। इन केस हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल आप मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। वर्टिकल करना है तो आप अप साइड या डाउन साइड वाला सर्कल पिक कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड योर फ्री ऑर्बिट। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, यू हैव द ऑप्शन ऑफ योर कंटिन्यूस ऑर्बिट, ठीक है। इन केस ऑफ योर कंटिन्यूस ऑर्बिट में क्या होगा, वो कंटिन्यू एक डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। दैट मीन्स यू कैन गिव द एनिमेशन ऑल्सो इन योर ऑटोकैड, ठीक है। तो ऑटोकैड में आप ये एनिमेशन भी दे सकते हो रोटेशन में, ठीक है। बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, सीखने के लिए। सो दिस इज योर 3D बॉडी ऑफ योर बॉक्स। देन नेक्स्ट वन हम देख रहे थे व्यू, ठीक है, व्यू कौन से है। सो लेट्स चेक द व्यू, ठीक है, लेट्स चेक द ऑर्थोग्राफिक व्यूज, ठीक है। दिस ऑल आर कॉल्ड योर ऑर्थोग्राफिक व्यू, मतलब कि एट अ टाइम, ठीक है, अगर आप कोई भी 3D बॉडी देख रहे हो, ठीक है, तो एट अ टाइम आपको एक ही प्लेन आपको शो कर रखा है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड योर ऑर्थोग्राफिक व्यू। दैट मीन्स अगर आप टॉप से देख रहे हो तो आपको टॉप व्यू ही शो कर रहा है, ठीक है। Suppose I select this top view, ठीक है। Now you can see only the rectangle view, ठीक है, एंड बॉटम व्यू, ठीक है, बॉटम व्यू में रेक्टेंगल ही शो करेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ बॉक्स, ठीक है, तो आपको एक रेक्टेंगल ही शो करेगा। बट इन केस सम अदर ड्राइंग्स ऑफ योर 3D यू कैन चेक
ठीक है। देन आ जाएगा आपके पास आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। इन केस ऑफ योर आइसोमेट्रिक व्यू यू कैन सी 3 ऑर्थोग्राफिक व्यूज, ठीक है। 3 ऑर्थोग्राफिक व्यू एट अ टाइम आप देख सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस फेस, ठीक है, दिस फेस इज कॉल्ड योर फ्रंट व्यू, ठीक है। एंड ऑन दिस लेफ्ट व्यू, ठीक है, दिस साइड, दिस इज कॉल्ड योर साइड व्यू, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड योर टॉप व्यू, ठीक है। 2D इसे हम बोलते हैं 2D वायर फ्रेम मॉडल, जिसमें आपको लाइन से ही शो कर रखा है, ठीक है, सिर्फ लाइन ही शो हो रही है, तो इसे हम 2D वायर फ्रेम मॉडल बोलते हैं। देन गो टू कॉन्सेप्चुअल मोड, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मोड में आपको पूरा 3D आपको शो करेगा, ठीक है। ये आपका बॉक्स है तो बॉक्स कैसे ड्रॉ हुआ है, ठीक है। जो प्रीवियस लाइन्स है वो आपको शो नहीं करेगी, फिल आउट करके आपको शो करेगा। देन ये हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका साइड व्यू। फ्रंट व्यू और साइड व्यू में कंफ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कंसीडर larger value, larger length of the side will always we consider front view, ठीक है। और जो मिनिमम साइड मिनिमम लेंथ होगी उसे हम कंसिडर करेंगे द साइड व्यू, ठीक है। साइड व्यू में बी राइट और लेफ्ट, ठीक है। फ्रंट व्यू ये होगा आपका, ठीक है। एंड नेक्स्ट आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होगा, जो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है नीचे, ठीक है, जो वाइट लाइन आपको शो कर रखी है, ठीक है, मॉडल लेआउट्स में। तो दिस इज कॉल्ड लाइन, ठीक है, एक 180 डिग्री की लाइन है। देन उसके बाद जो यहाँ से एंगल बनेगा, ठीक है, दैट मीन्स फ्रंट व्यू का जो लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसकी जो एंगल आएगा वो होगा आपका 30 डिग्री। मतलब कि द इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन योर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द फ्रंट व्यू लाइन, ठीक है, वो आपका 30 डिग्री होगा। सेम एज इट इज़ आपका साइड व्यू में भी होगा, ठीक है। साइड व्यू में भी 30 डिग्री होगा। देन ये आपका क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू होगा, ठीक है, इन विच you can see all the 3 orthographic view at the same time, that means top view, front view and side view with the inclination angle of 30 degree, ठीक है। so this is called your isometric view, ठीक है। so साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक, ठीक है। तो ये सारी डायरेक्शन के साथ ऐड हो जाएंगे। तो व्यू क्यूब से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उससे आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो रेक्टेंगल की, ठीक है। और अगर आपको सही नहीं दिख रहा तो यू हैव टू ऑफ द ग्रेड ऑफ करो, नाउ यू कैन सी द व्यू, ठीक है। सो दिस इज हियर बॉक्स, ठीक है। तो ये आपका बॉक्स है। नेक्स्ट प्रिमिटिव सॉलिड इज सिलेंडर, ठीक है। सो हाउ टू क्रिएट द सिलेंडर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द व्यू। टॉप व्यू सिलेक्ट कर लो या फ्रंट व्यू सिलेक्ट कर लो, एज पर योर चॉइस, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन। नाउ you have to select the box cylinder, then same as it is elliptical बनाना चाहते हो तो आप elliptical select कर सकते हो, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। you have again option of 2-point circle, 3-point circle and TTL circle, so select करो, define the center point of the circle, then you have to define the radius of the circle, जितना भी radius है उसे define करो, then you have to give the height, ठीक है। नेगेटिव हाइट देनी है, पॉजिटिव हाइट देनी है, एज पर योर चॉइस, तो आप दे सकते हो। सो यू गिव द हाइट नेगेटिव
90 देन ओके। ठीक है, तो जितना भी आपने ड्रॉ किया वो नीचे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो जो हमारी एक्स एक्सिस थी, ठीक है, वो देखो ऊपर चले गई। ठीक है, जो हमारी WCS था ये ऊपर आ गया। ठीक है, और जो हमारी हाइट है वो नीचे गई है। ठीक है, मीन्स टू से जो हमने ड्रॉ किया था वो सही है। तो लेट्स चेक द टॉप व्यू। इन टॉप व्यू यू कैन सी ओनली द सर्कल एंड ऑन द फ्रंट व्यू यू कैन सी ओनली द रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर आप सिलेंडर को फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको क्या है, एक रेक्टेंगल शो करेगा। सेम एज इट अगर मैं 2D वायर फ्रेम से कॉन्सेप्चुअल से 2D वायर फ्रेम मॉडल पे चले जाऊँ, सो लेट्स चेक, तो आपको ऐसा शो करेगा। ठीक है, और ये जो लाइन है ये क्या है, कनेक्टिंग कर रहा है उस सर्कल को। ठीक है, तो सिलेंडर कैसे बन रहा है वो आपको शो करना है। यू कैन शो इट विद द हेल्प ऑफ योर वायर फ्रेम मॉडल, 2D वायर फ्रेम मॉडल, जिसमें कि आपको लाइन सी शो कर रही है। देन कॉन्सेप्चुअल मोड हो चुका है। देन हिडन, हिडन में क्या है, बैक साइड की लाइंस नहीं शो करेगी आपको। ठीक है, तो आप फ्रंट से देख रहे हो कोई ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को में क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, फ्रंट से सिर्फ वही शो करेगा। नेक्स्ट वन इज रियलिस्टिक। रियलिस्टिक में क्या है, इन केस यू गिव द मटेरियल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, या ब्रिक्स है, ठीक है, या अपने आईफोन वगैरह फ़ोन्स है, कोई कलर वगैरह दे रखा है। ठीक है, तो उस कलर को अगर आपने शो करना है तो यू कैन शो इट विद द हेल्प ऑफ रियलिस्टिक, विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक। देन ये हैव द ऑप्शन ऑफ शेडेड। ठीक है, शेडेड का ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, शेडेड विद एजेस है, देन शेडेड विद ग्रे है। ठीक है, देन स्केची है। ठीक है, तो स्केचिंग में क्या है, रफ हैंड या फ्री हैंड स्केच। ठीक है, इन विच यू डोंट हैव टू यूज़ द स्केल। ठीक है, तो आपको स्केल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, फ्री फ्री हैंड ड्रॉ करना है इन केस ऑफ योर स्केची। ठीक है, जिसे हम फ्री हैंड स्केच भी बोलते हैं, ED में आपको शायद बताया हो। ठीक है, देन दिस इज़ वायर फ्रेम मॉडल, दिस इज़ एक्सरे। ठीक है, एक्सरे में क्या है, जस्ट लाइक यार एक्सरे, कोई भी आपने एक्सरे देखा होगा। ठीक है, तो आपको क्या है, प्रीवियस ऑब्जेक्ट भी आपको शो करता है। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड योर एक्सरे मॉडल। ठीक है, विजुअल स्टाइल। सो बेसिकली जो हमने करना है वो हमने 2D वायर फ्रेम मॉडल या रियलिस्टिक या कॉन्सेप्चुअल मोड पे का। ठीक है, और एज पर योर चॉइस यू कैन सेलेक्ट एनी अदर। ठीक है, मैं ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल मोड या रियलिस्टिक या 2D वायर फ्रेम मॉडल पे ही ज़्यादातर फोकस करता हूँ। ठीक है, सो दिस इज योर सिलेंडर। नेक्स्ट वन इज़ द कोन। ठीक है, इन कोन यू हैव टू डिफाइन द बेस एज अ सर्कल। ठीक है, तो आपने बेस सेलेक्ट करना है, सेंटर पॉइंट। ठीक है, गिव द सेंटर पॉइंट, देन you have to give the radius, then you have to give the height to the object। ठीक है, so this is your कॉन्सेप्चुअल मोड से अगर 2D वायर फ्रेम मॉडल पे लेकर जाओगे तो आपको ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब जब भी आपने ड्रॉ करना है यू हैव टू सेलेक्ट द व्यू। ठीक है, आप व्यू सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट वन इज़ द स्फीयर, इन केस यू वांट टू ड्रॉ अ बॉल। ठीक है, अगर आप बॉल वगैरह ड्रॉ करना चाहते हो तो आप स्फीयर का यूज़ कर सकते हो। सेलेक्ट द सेंटर पॉइंट, देन यू हैव टू गिव द रेडियस। ठीक है,
बॉल 2D वायरफ्रेम मॉडल, ठीक है। बेसिकली इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। स्फीयर इज अ कम्बिनेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट वन इज द पिरामिड, ठीक है। तो कोई मेरे को बता सकता है कि पिरामिड क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? कोई बता सकता है मेरे को पिरामिड क्या होता है? हाँ भाई बताओ। सर इसका आउटर सरफेस ट्रायंगुलर होता है। हाँ भाई और? सर सर एक 4 जब ट्रायंगल्स और एक स्क्वायर। फेस स्क्वायर होता है और उसकी साइड्स ट्रायंगुलर होती है। तूतनखामेन। फेस स्क्वायर होता है और उसकी साइड ट्रायंगुलर होती है। और भाई और? सर देखिए टॉप टॉप व्यू से देखे तो पॉइंट की तरफ नजर आता है सर, चलो एक ठीक ही है। पॉइंट से। सर तो जो बेस होता है उसका पिरामिड का, ठीक है। तो इजिप्ट में पिरामिड्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप उसका बेस देखोगे, ठीक है, तो उसका बेस जो है वो एज अ पॉलीगॉन होगा, ठीक है। तो वो पॉलीगॉन होगा बेस उसका। देन यू हैव टू गिव द हाइट, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड योर पिरामिड, ठीक है। तो आपने सेलेक्ट करना है पिरामिड। देन जो आप पॉलीगॉन डिफाइन करते थे, ठीक है। पॉलीगॉन में भी ट्राइंगल, ठीक है। देन रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एज इट इज़ पिरामिड की कोई स्पेसिफाइड साइड नहीं होगी, ठीक है। रेक्टेंगल या ट्राइंगुलर, ठीक है। तो वो पॉलीगॉन एज अ पॉलीगॉन यूज़ करेंगे हम, ठीक है। सो एस एंटर करना है फॉर नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। So you have to give the number of sides as per your choice you can give. So I define the number of sides 7. Then define the center point of the pyramid, ठीक है। तो मैं सेंटर पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ। सेम एज इट इज़ उसे बताना है इंस्क्राइब्ड सर्कल चाहिए या सब्सक्राइब्ड सर्कल चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम पॉलीगॉन में ड्रॉ करते थे। देन यू हैव टू गिव द रेडियस, ठीक है। तो जितना भी रेडियस है उसे रेडियस डिफाइन करो। देन यू हैव टू गिव द हाइट, ठीक है। You can define also the top radius also. You have the option of defining the top radius and axis of end point or 2 point, ठीक है। So you simply give the height, ठीक है। जितनी भी हाइट आप डिफाइन करना चाहते हो you can give, ठीक है। So this is called your pyramid, ठीक है। तो ये आपका पिरामिड है जिसमें बेस जो है वो आपका एज अ पॉलीगॉन है, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो 7 आएंगे। तो दिस इज द हाइट, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा शो करेगा। देन उसके बाद वेज है, ठीक है। एक स्लोप टाइप का, स्लोप टाइप अगर आपने क्रिएट करना है देन यू कैन यूज दिस वेज शेप ऑल्सो, ठीक है। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ टॉरस, ठीक है। ट्यूब वगैरह अगर आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है, देन यू कैन यूज़ दिस टॉरस। डोनट वगैरह हो गए आपके, ठीक है। तो पता नहीं बर्गर वगैरह होता है या कुछ होता है, हाँ।
चलो ठीक है। तो द नेक्स्ट वन इज़ पॉलीसॉलिड। ठीक है, पॉलीसॉलिड भी ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। बाउंड्री है, बाउंड्री को अगर क्रिएट करना है देन यू कैन गिव द बाउंड्री ऑल्सो। ठीक है, then next one, this is your exercise number 1 ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट है ये। तो अगर ब्रैकेट आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द 2D ड्राइंग। ठीक है, तो आपने 2D ड्राइंग ड्रॉ करनी है। देन उसके बाद यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ 3D। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ दिस ड्राइंग। ठीक है, तो इस ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द ड्राइंग लेंथ। ठीक है, सो ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड है, उसमें क्या है आपको लेंथ दे रखी है, दैट इज़ कॉल्ड योर 64। ठीक है, नेक्स्ट जो लेंथ है वो आपको दे नहीं रखी है, तो आपने यू हैव टू एज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे 120 लेंथ एज्यूम कर रखी है। ठीक है, दे रखी है, तो हम एज्यूम कर लगते हैं ये 120 है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ 40 mm। ठीक है, तो 40 प्लस 120 प्लस 64 कितना हो गया? 40 प्लस 64 104। ठीक है, देन उसके बाद जो लेंथ है उसकी एज्यूम की है 120 प्लस 104, तो वो हो गया आपका 224। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ वन लाइन। ठीक है, आपने व्यू सिलेक्ट करना है, टॉप व्यू। ठीक है, या फ्रंट व्यू, जो भी सिलेक्ट करना है कर लो। सो आई सिलेक्ट द टॉप व्यू, देन स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, देन ऑर्थो मोड ऑन करना है, देन यू हैव टू गिव द लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, सो लेंथ इज 224। ठीक है, देन एंटर, देन उसके बाद एस्केप कर लेना है। नाउ यू कैन सी द लाइन लेंथ। ठीक है, दिस इज अ लाइन ऑफ 224 mm। ठीक है, देन उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ योर ऑफसेट कमांड। ठीक है, ऑफसेट कितना करना है? 20 mm। सो लेट्स यूज द ऑफसेट कमांड। O for offset, give the value 20 mm, then enter, select the first line, then select the left. Okay, then draw this line. Okay, line, first line, then second line. ठीक है, so एक साइड आपका बन चुका है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ अनदर व्यू ऑफ द ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को 40 mm का ऑफसेट लगाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो आई क्रिएट दिस लाइन ऑल्सो। ठीक है, 120 mm की लाइन ड्रॉ करनी है। सो लेट्स यूज़ द ऑफसेट कमांड अगेन। ओ एंटर करना है फॉर ऑफसेट, गिव द वैल्यू 40 mm, देन सेलेक्ट योर लाइन, फर्स्ट लाइन, देन सेकेंड लाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन दे दी। नाउ L for line, select the first point. ठीक है, then you have to give the distance 120, then enter। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी देख लो आपका कितना है।
नेक्स्ट पॉइंट ये 60 mm का दे रखा है, तो आप 60 mm की लाइन ड्रॉ कर लो, 60, देन एंटर, ठीक है। देन उसके बाद 20 mm, देन एंटर, ठीक है। डाउन साइड का आपको लेंथ नहीं दे रखी, तो आप स्टैंड कर सकते हो, ठीक है, जितनी मर्जी, तो बाद में उसे ट्रिम कर देंगे हम, ठीक है। सो दिस इज योर इनिशियल ड्राइंग, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने ऑफसेट कमांड का यूज़ करना है, अगेन 20 सेलेक्ट दिस लाइन, देन डाउन साइड, ठीक है। देन आपने ये वाली लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्रिएट करने के लिए पहले आपको ये इस लाइन को यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये पॉइंट आप फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस लेंथ 64 mm। सो यूज़ द ऑफसेट कमांड, use the line 64, then OK, select this line, ठीक है। ऑफसेट करो, give 20, then select करो this line and डायरेक्शन दो ऊपर के साइड, then OK, ठीक है। तो आपकी दोनों लाइंस क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, यू हैव टू क्रिएट अ लाइन, एक लाइन है, ठीक है। आपने लाइन सेलेक्ट करनी है, देन यू हैव टू डायरेक्टली कनेक्ट दिस लाइन टू दिस लाइन, ठीक है। तो आपने लाइन कनेक्ट करके, ठीक है, इस लाइन को इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। देन यू हैव टू ऑफसेट दिस लाइन टू दिस डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज जो ऑफसेट कमांड है वो पैरेलल कॉपी करेगी, that's why I can use this offset command। तो एंटर करूँगा ऑफसेट के लिए, give the value 20 mm, then select this line, then give the downside direction, ठीक है। then उसके बाद उसे ज्वाइन कर दो EX, ठीक है। कई बारी मिस्टेक्स हो जाएगी तो आपको एडिट करना है, ठीक है, you can edit this also। So the next one you have to extend this also, EX, ठीक है। इसे बाकी की लाइन आप ट्रिम कर दो, इसे भी ट्रिम करो, ठीक है। ये अगर ट्रिम होता है तो ठीक है, अदरवाइज उसे डिलीट कर, ठीक है। तो ठीक है। सो दिस इज़ योर ड्राइंग, ठीक है, 2D ड्राइंग। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यू हैव टू गिव द फिलेट, ठीक है। तो फिलेट का रेडियस फर्स्ट वन इज़ 40 mm, 40 mm के देख लेते हैं रेडियस किस कहाँ पे है, वहाँ पे हम फिलेट कर देते हैं। तो यूज़ द फिलेट कमांड, F, give the radius R and 40 mm, select first line then second line, ठीक है। फिर से फिलेट यूज़ करो, select first line and second line, ठीक है। देन ये वाला फिलेट आपका 20 mm का है और ये भी 20 mm का है। तो चेंज द वैल्यू ऑफ फिलेट, F एंटर करो फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस 20 mm, select first line and second line, फिलेट फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, ठीक है। देन उसके बाद F एंटर करो फॉर फिलेट, R एंटर करो फॉर रेडियस, ठीक है, 10 फॉर नेक्स्ट फिलेट, दिस वन, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, ठीक है। देन फिलेट फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, ठीक है, फिलेट फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, ठीक है। सो दिस इज योर ड्राइंग, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट की ये आपकी पूरी लाइन है,
ठीक है, तो 2D फिगर आपने ड्रॉ कर ली है। नाउ नेक्स्ट वन, you have to convert this into a 3D, ठीक है। so for 3D you can use this extrude command, ठीक है। तो आप extrude command यूज़ कर सकते हो। extrude command क्या है? to convert any 2D object to 3D, then you can use this extrude command, ठीक है। so select this extrude command, then select the object select करो, then उसके बाद enter करो, then you have to give the height, ठीक है। तो जितनी भी height देना चाहते हो you can give the height, ठीक है। so this is called your 3D body, ठीक है। तो ये complete आपकी 3D body नहीं है, ठीक है। ये क्या है? सरफेस बॉडी, ठीक है। डेट मीन्स सिर्फ सरफेस ही क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर सरफेस बॉडी, तो ये सरफेस बॉडी है। टू कन्वर्ट इनटू अ 3D, ठीक है, 3D में अगर आपने इसे कन्वर्ट करना है, वी हैव द ऑप्शन ऑफ ज्वाइन कमांड एंड रीजन कमांड, ठीक है। सो इन केस ऑफ रीजन कमांड क्या करेगा? वो एक रीजन में कन्वर्ट कर देगा आपकी बॉडी को, ठीक है। इन केस ऑफ ज्वाइन कमांड क्या करेगा? उस बॉडी को ज्वाइन कर देगा, ठीक है। सो वी हैव टू यूज़ द ज्वाइन कमांड। जे एंटर करो फॉर ज्वाइन, सेलेक्ट द ड्राइंग, ठीक है। तो जितनी भी ड्राइंग है उसे सेलेक्ट कर लो, या यू कैन सेलेक्ट इट विद 1 by 1, देन सेलेक्ट ओके, ठीक है। तो अभी ये ज्वाइन नहीं हुआ कम्प्लीटली, हाफ ज्वाइन हुआ है, ठीक है। इनसाइड वाला जो है वो कंप्लीट ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो जे एंटर अगेन करना है, जे फॉर ज्वाइन, देन सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन सेलेक्ट योर सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन उसके बाद एंटर करना। नाउ you can see the your 2D drawing, it is completely joined, ठीक है। now you can use the extrude command, ठीक है। तो extrude command select करो, select this figure, then enter करो, then you have to give the height, ठीक है। तो जितनी भी height देना चाहते हो you can give the height, so I gave the value of 50 mm, then okay, ठीक है। अब देखो मेरे को प्रीवियस जो इनसाइड ड्राइंग है वो नहीं दिख रही, सो आई कैन यूज़ द 2D वायरफ्रेम मॉडल, ठीक है। 2D वायरफ्रेम मॉडल पे जाकर मैं इनसाइड वाली ड्राइंग देख सकता हूँ, ठीक है। नाउ आपने क्या करना है? यूज़ द एक्सट्रूड कमांड, देन सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, देन एंटर करना है, देन यू हैव टू गिव द हाइट, ठीक है। तो जो भी आपने सॉलिड बॉडी बनाई हुई है तो उसके अंदर से आपने पास आउट करना है, देन उसे हाइट देनी है, ठीक है। तो जितनी भी हाइट देना चाहते हो दे दो, बिकॉज ये जो है इनसाइड मटेरियल वो हम कट ही करेंगे, ठीक है। 2D वायरफ्रेम से कॉन्सेप्चुअल मोड पे चले जाओ, ठीक है। देन दिस इज सब्ट्रैक्ट कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कमांड है, उसे सिलेक्ट करो, देन दिस इज द मेन बॉडी, ठीक है। मेन बॉडी को सिलेक्ट करो, देन एंटर करो, देन यू हैव टू सेलेक्ट द बॉडी विच यू वांट टू डिलीट, ठीक है। तो इनसाइड बॉडी को आप कट करना चाहते हो, देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस inside body, so I select this inside body, then enter. Now you can easily see your drawing, ठीक है। so this is your figure, complete figure of 3D body, ठीक है। तो ये जो फिगर है इसकी 3D अगर आप इमेज देखोगे, ठीक है, वो ये है। देन अगर आप उसका टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू ये आएगा, ठीक है। फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू आपका ऐसा आएगा, और कॉन्सेप्चुअल से 2D वायरफ्रेम में जाओगे तो आपको ऐसा शो करेगा, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू पे आप जाओगे तो आपको आइसोमेट्रिक व्यू ऐसा शो करेगा,
ठीक है। अगर आप उसे रोटेट करके देखोगे तो आपको ऐसा शो करेगा, ठीक है। फ्री ऑर्बिट, कंटिन्यूस ऑर्बिट का अगर मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, कोई भी मोशन देना चाहता हूँ तो आपको आप ऐसे मोशन शो कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गिव द मटेरियल टू दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज योर 3D बॉडी ऑफ द ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपका ब्रैकेट है,